हे प्रभु राम, ऐसा प्रतीत होता है पक्षीराज गरुड़ को पुनः कथा सुनाने का समय आ चुका है। हे काकभूषुंडी, हे भगवान, मुझ मुंह की एक छोटी चेष्टा है, क्या मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने की आज्ञा है? हे पक्षीराज, मुझे आभास है आपके दर्शन का सुख इस तुच्छ काक को प्रभु राम ने क्यों दिया है, परंतु यही मेरा प्रथम प्रश्न है। हे भक्त सम्राट, राम कौन है? मनुष्य हैं? भगवान हैं? अगर भगवान है तो उन्हें मुझ दास पर निर्भर क्यों होना पड़ा? हे श्री हरिवाहन, प्रभु तो स्वयं मायापति हैं, उनकी ही माया से भ्रमित हो आप यहाँ आए हैं, और ये प्रभु की ही कृपा है कि मुझ तुच्छ जीव को पुनः प्रभु कथा गाने का अवसर मिला है। हे प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। लोचनाभिराम तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। स्वास्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वास्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हे मुनिराज वशिष्ठ, आपके आशीर्वाद और महादेव कृपा से मुझे एक साथ 4 सुंदर सुपुत्र प्राप्त हुए। अब इस दास पर कृपा करें एवं इन चारों के सुयोग्य नाम सुझाएं प्रभु। राजन, महारानी सुमित्रा के दोनों पुत्रों के नाम होंगे लक्ष्मण एवं रिपुदामन। अपने लक्ष्य को भेदने में कभी विफल ना होने वाला होगा लक्ष्मण, एवं जिसको कोई शत्रु ना भेद पाए ऐसा होगा आपका रिपुदमान। महारानी कैकेयी के पुत्र, त्याग की मूरत, चरित्र की परिभाषा, अति सुयोग्य, जो अपने प्रेम एवं समर्पण से स्वयं नारायण को मोह ले, वो है भारत। एवं जो सबके प्रिय होंगे श्याम वर्ण, आजानुभुज, मर्यादा पुरुषोत्तम, पृथ्वी को पाप रूपी बोझ से ऋण मुक्त करने वाले राम। राम। हे भक्त श्रेष्ठ, कृपा कर ये भी बताने की कृपालता करें कि राम जन्म किस कारणवश होता है। हे पक्षीराज, प्रभु जन्म की अनंत कथाएं हैं, उनमें से एक मैं आपके समक्ष रखता हूं। ओम त्र्यंबकम यजमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षिये ममृतात्। हे आदि योगी महादेव, पृथुपुत्री मुझ वसुंधरा का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण वस्तु देवी पृथ्वी, आज कैलाश पर्वत आपके आगमन से धन्य हो गया। कहिए, आपकी चिंता एवं दुख का क्या कारण है? हे सर्वज्ञानी प्रभु, आपका परम भक्त लंकापति रावण सहस्त्रों वर्षों तक तप कर वो अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका है। सभी ग्रहों को उसने बंधी बना रखा है, इच्छा अनुसार उनको अपनी कुंडली में स्थापित करता है। सहस्त्र पुत्रों एवं असंख्य सेना के साथ वो किसी भी देव, पशु, मनुष्य के लिए अभेद्य है। परंतु ब्रह्मदेव से वरदान मांगते समय मनुष्य का तो उसने वर्णन ही नहीं किया था। देवी मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे श्री राम के अवतार लेने का शुभ समय आ चुका है। उधर मेरे राम प्रभु बाल लीलाएं कर रहे थे और मैं ये दृश्य देख लीलाहित हो रहा था। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम बोले।
परंतु जब मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई तो राम लल्ला ने मुझे अपना विश्व रूप दिखाया। मुझे लगा त्रैलोक्य के स्वामी महाप्रभु श्री राम एक बालक की भांति व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैं अभिमानवश आकाश में उड़ चला कि तभी मैं बचते बचते जब भी पीछे मुड़कर देखता तो राम लला के हाथ को अपनी ओर आता हुआ पाता। फिर भयभीत हो मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए और जब खोले तो स्वयं को बाल प्रभु के समक्ष पाया। मैंने असंख्य ब्रह्मांडों को देखा, भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य देखे, परंतु उन सभी ब्रह्मांडों में मेरे महाप्रभु श्री राम एक समान ही मिले। भूशुंडी, तुम्हारी जन जन्मांतर की तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मैं एक तुच्छ का क्या मांगता तो मैंने प्रभु से उनकी भक्ति ही मांग ली। भूशुंडी, तुम्हारे समान भक्त असंख्य कल्पों में विरले ही मिलते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपनी ही रचित बंधनों से सर्वदा के लिए मुक्त करता हूँ। मेरे कर्ण प्रभु के इस रूप की व्याख्या सुन धन्य हो गए प्रभु। अब पूर्ण राम कथा सुनने को हृदय व्याकुल है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार तो महाप्रभु ने पिता दशरथ से चंद्र को ही मांग लिया था। पुत्र की अनूठी इच्छा पूरी करने के लिए महाराज ने भी उतनी ही अनूठी युक्ति लगाई। यह भी प्रभु की एक लीला ही थी, चंद्रदेव की चरण स्पर्श की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीते और एक दिन महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ से भेंट हेतु आए। आज्ञा करें प्रभु, ये तुच्छ सा दास दशरथ किस प्रकार आपकी सेवा योग्य बन सकता है। राजन, महादेव कृपा से आपके चारों सुकुमार अब शस्त्र एवं शास्त्र ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि उचित मुहूर्त में आप चारों पुत्रों को मेरे आश्रम में शिक्षा ग्रहण हेतु प्रस्थान करवाएं। जो आज्ञा ऋषिवर। परंतु क्या मैं और तीनों महारानियां कभी कभी आश्रम आ सकते हैं? नहीं महाराज, उनके चरित्र विकास हेतु कुछ वर्ष का यह त्याग अनिवार्य है। जो आज्ञा ऋषिवर। ओम नमो हदेराय। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भव। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।